चल रहा, ठीक है। तो आजकल जो घुमा घुमी चल रही है कि इलेक्शन की, इलेक्शन में अदल बदल पार्टी बदलने का भी चल रहा, लड़ाइयाँ भी चल रही, मारम तोड़ी भी चल रही, सब चल रही है। अब हर आदमी इस कोशिश में लगा हुआ है कि मेरा कैंडिडेट जीतना, मेरा उम्मीदवार जीतना, ये कोशिश में है। कोई फ्री में कर रहा, फ्री में ज़रा शायद कम करते लोग, मेरे ख्याल में कम करते या नहीं करते। अब नहीं करते कहीं को बोलना, कम करते बोलना कम से कम अच्छा दिखता है। अब अक्सर लोग कुछ लेके करते, भाई अपना वक़्त लगा रहे, जान भी लगा रहे और जैसे वक़्त भी लगा रहे, माल तो लेके लगाते। जान माल लगा रहे नहीं बोल सकते, जान लगा रहे, वक़्त लगा रहे, सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद अच्छे भी लोग रहते जो माल भी लगाते अपनी तरफ से। जैसे अब हम लोगों को हिदायत मिली कि भाई तदबीरी दर्जे में कोशिश ऐसी करना कि इस वक्त में जो ऐसे मुतासिब लोग जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं वो इक़्तिदार पे ना आए, तदबीर भर कोशिश करना। उसके बाद भी आ गए तो अल्लाह का फ़ैसला है। तो हर जगह ये कोशिशें हो रही। अब हर आदमी हर घर में जाके बोल रहा कि मेरे को वोट डालो, और कड़वी कसेली भी सुन रहा, उसके लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार होके जा रहा हूँ। हो सकता है कोई गालियाँ भी देंगे, कोई बुरा भला भी बोलेंगे, पुरानी सारी चीज़ें याद दिलाएंगे, वो भी सुन के जा रहा हूँ। जहन में है उसके, ये सामने आ सकते लोग, एक भी बोल सकते, 10 मिल के बोल सकते, 100 मिल के भी बोल सकते। उस जहनी तौर पे तैयार है कि बोल उसको कुछ ना कुछ जवाब देंगे। एक तरफ से जवाब आया तो फिर जवाब पे जवाब, फिर जवाब पे जवाब, वो भी चल रहा सब। तो बहरहाल हर आदमी अपने को अच्छा, दूसरे को बुरा बोल रहा, दूसरा खराब मैं अच्छा। ये इलेक्शन में ऐसी चीज़ें आती हैं और अपनी तारीफ खुद ही अपने मुंह से कर लेते, मैं इतना अच्छा हूँ, फला हूँ, ये हूँ। बहरहाल ऐसे हालात में हमारे लिए क्या रहबरी हो सकती है, हमको क्या नसीहत की गई, हमको क्या बताया गया, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए हर जगह के अलग अलग हालात रहते हैं, कानून भी हर जगह के अलग अलग है। कहीं बादशाही कानून है तो वन मैन शो चलता है, बादशाह का कानून बस कानून। कहीं शूरा है तो शूरा का कानून, सारे लोग मिलके। अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर यह वोटिंग वाला कानून है, वोट के ज़रिए से किसी को जिताना है। और वोट का जो आईडी है ऐसा पावरफुल आईडी है वो, जिससे हम यहाँ के शहरी माने जाते हैं। और उसमें भी क्या है कि 18 साल की उम्र हो गई तो वोट डालने का अहल करार पाता। ये अजीब है, आप देखिए 18 साल की उम्र पे वोट डाल सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, यानी वोट डालने का अहल हुआ लेकिन शादी का अहल नहीं हुआ। अब एक दूसरे से कानून टकरा रहे। देखो अगर बोले तो हमारे खिलाफ बोल रहे हो, नहीं, आपका कानून आपसे टकरा रहा है। आप जब वोट डालने 18 साल की उम्र हो गई, वोट डालने का अहल समझ रहे, तो उसको शादी का अहल क्यों नहीं समझते भाई? उसको आपके हिसाब से अकल का दाढ़ा आ गया समझो एक मानों में, क्योंकि वोट डाल रहा हूँ, समझ बूझ आ गई इसके अंदर, पक्कापन आ गया। तो वैसे ही शादी के लिए भी 18 साल पे पक्कापन आ जाता, ये समझना हमको। बहरहाल कानून पास हो गया, उसकी पाबंदी करना पड़ता, अलग बात है। लेकिन कैसा कानून जो कि एक दूसरे से टकरा रहा, मुतजाद बोलते हैं उसको अरबी में। तो 18 साल की उम्र के बच्चे बच्चियां हो गए, 18 साल उम्र हो चुकी है उनकी, लेकिन वोटर आईडी नहीं है। घर में कोई बोला भी नहीं उनको, बस्ती में भी नहीं बोला, मुल्क साहब भी जाके नहीं बोले, और फिर लीडरां भी नहीं बोले। इलेक्शन के टाइम पे फेरिस लेके आ जाते पूरे, और आके इसके घर में इतने हैं, इसके घर में इतने हैं बोल के जाते। लेकिन ये नहीं बोलते कि और लोग जो थे तो आईडी कहीं को नहीं बनाए, बनाना तना नहीं बोलते। आज तक तो नहीं सुना मैं कभी। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है
कि वोटर आईडी 18 साल होते पहली फुर्सत में बना लेना और अप्लाई कर देना उसको। अगर अब भी हो अप्लाई करना उसको। अब ये इलेक्शन में तो हम वोट नहीं डाल सकते, अगर किसी का नहीं है तो 2024 के इलेक्शन में वोट डाल सकते। अब से तैयारी कर लेना उसकी। वो दूर का सोच के अभी क्या करना, वोटर आईडी बना के रख लेना। और लड़की हो या लड़का हो, उससे आगे चल के भी बहुत से कानूनी तौर पे हमारे अंदर एक मजबूती आती है उससे। अच्छा, वोटर आईडी अप्लाई तो कर दिए, वोटर आईडी आ भी गया, लेकिन अपडेट है या नहीं है वो देखना। थोड़े थोड़े दिन को चेक करते रहना, अपडेट है नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अपडेट भी है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हर जगह की वोटर लिस्ट होती, उसके अंदर नाम जाने के बाद नहीं है, तो वो बोलता कि भाई तुम्हारा नाम इसमें नहीं है, देखो तुम्हारे पास है मगर इसमें नहीं है, कट गया। तो आदमी चौकन्ना रहना, हमेशा आदमी चौकन्ना रहना। और घर का जो जिम्मेदार आदमी है वो जिम्मेदार आदमी इस बात के लिए कोशिश करना कि हमारे घर में 18 साल होते ही वोटर आईडी उसका बन जाना, वोटर आईडी उसका बन जाना। और 18 साल से लेके मरने तक रहना उसको। कितने साल में भी मरो, 100 साल की उम्र है तो 100 साल तक, 200 साल जी रहा तो 200 साल तक उसका जो सो वोटर आईडी घर में रहना। और हर थोड़े थोड़े दिन को अपडेट कराते रहना उसको। अच्छा, वोटर आईडी है और फिर अपडेट भी करा लिए और फहरिस्त भी देखे कि उसमें नाम है, लेकिन वोट जाके डालते नहीं। हमारे क्या फ़ायदा है जी, बोलते हैं हमारे क्या फ़ायदा है इससे। भाई वो सब जगह लाके उन्होंने लिफाफे देके गए, हमारे दिए क्या? भाई लिफाफों के वास्ते निकालना है ये। हमारे मुल्क में हमको एक बहुत बड़ा हथियार मिला है, हथियार वोट डालने का, जिससे हम कुर्सी पे बिठा सकते, उतार सकते। और ये पावर हमको हासिल है उससे। और ये अपना दीनी फरीज़ा समझ के डालना वोट। और वोट डालते वक्त भी देखना कौन सा उम्मीदवार अच्छा है। भाई अपने हद तक नहीं सोच लेना, सबका सोचना। बाप क्या करता, खाली एक बेटे के वास्ते नहीं सोचता, पूरे घर के बेटे बेटियों के बारे में सोचता। ऐसी सोच हमारी रहना, सारी उम्मत के बारे में सोचना, सारे लोगों के बारे में सोचना। भाई मेरा एक वोट है, किसको भी डाल देंगे, नहीं, किसको भी नहीं, सोच समझ के डालना वोट। और उम्मीदवार कैसा है, हमारी ज़रूरत पे काम आता नहीं आता, कहीं जो तो 3 तलाक का मसला आया तो हमारे अगेंस्ट तो नहीं जाता। फिर आगे चल के ये भी काम करने वाले हैं, चल रहा अंदर अंदर एक प्रोग्राम इनका, मुसलमान वोट देने के हक़ से महरूम हो जाएंगे। मुसलमानों को जो वोट देने का हक़ है ना, वह हक़ ख़त्म कर दो, ये भी प्लान चल रहा। अगर हमारा एक वोट किसी को पड़ गया, अगर वो जीत गया तो हो सकता है उसके एक वोट की वजह से वह कानून नाकाम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ माशाअल्लाह हर आदमी तरकारी ख़रीदता, फ्रूट ख़रीदता, सब ख़रीदता। अब जाके देखो, अगर किसी को सेब ख़रीदना है, 1 किलो सेब ख़रीदना है, एक सेब के सेब है उसमें 7 चढ़ रहे, एक रखा उस पर तराजू पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां रखा, उसके बाद देखा थोड़ा कम है, 6वां रखा, फिर भी कम हो रहा, 7वां रखते तराजू का पल्ला झुक गया। तो वो 7वां जो वोट था वो बहुत अहम था। तो वैसे ही ये समझना कि हमारे एक वोट की वजह से वो पल्ला झुक सकता, ये समझ के जाके जो सो वोट डालना। और फिर ये नहीं सोचना कि मेरी वजह से तुम जीता बोल के। वो जो 6 है ना, उसमें से एक अलग हट गए तो फिर क्या होता, एक का वजन गिर जाता। फिर हाँ, एकजुट हो के जुड़ गए सब, एक तरफ गिरे पूरे वोट, अलग अलग नहीं गिरे, बटे नहीं, एक ही पल्ले में गिरे तो वो पल्ला झुका। 7 सेबों में से एक सेब उधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया तो झुकता ही नहीं, वो बेवजन हो जाता हो। वजन बनाने के वास्ते एक ही पल्ले में पूरे सेब गिरना,
एक ही पलड़े में पूरे वोट गिरना, तब जाके वो कैंडिडेट जीतता। अब जीतने के बाद अब हम उसको कुछ बोल सकते हैं। अगर चलो ज़ाती तौर पे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन असम्बली में तो ये कानून बन रहा, कानून बन रहा तो कानून के ख़िलाफ़, गलत कानून है तो उसके ख़िलाफ़ वोट दे सकता हूँ। अब देखिए कितनी जायदादें हैं वक्फ की, खा गए सो, कोई बोलने वाले नहीं है, खाली दिखाने के लिए बोलते, ऐन वक्त में वाक़ा डुबल के बाहर निकल जाते हैं। ऐसे बहुत कानून पास हो गए, और उसमें भी बाज़ क़वानीन ऐसे हैं कानून पार्लियामेंट में, असम्बली में लाके पास करने की ज़रूरत नहीं, जो ज़िम्मेदार होता CM या PM उन जैसा कानून डायरेक्ट भी पास कर सकता, वो भी है उसको, यह कानून इमरजेंसी कानून कहते हो। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास में एक मजबूत हथियार वोट का है। अब उस दिन 30 नवंबर को वोटिंग कब है वो भी तारीख मालूम नहीं, मालूम 30 नवंबर को है तेलंगाना के अंदर। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक चाय गरम गरम पी लेना, चाय पी लेके बेगम का हाथ पकड़ लेके सीधा जो से पोलिंग बूथ जाना, जाके लाइन में ठहर जाना। नहीं उन्होंने गाड़ी लाते बोले, ऑटो लाते नहीं, अपना इंडिपेंडेंट जाओ। और नहीं उन्होंने आके हमारे से नहीं मिले, उधर उन्होंने वो पार्टी वाले आके वो देखे गए, कहते हमारी पार्टी वाले नहीं दिए हमारे को। भाई पार्टी उटी तो छोड़ो, जिसको समझ में आ रहा, जो सेक्युलर है, जो ज़रूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ का मत सोचो, तेलंगाना भी सोचना, हिंदुस्तान का भी सोचना हमको, और बस्ती का भी सोचना। सिर्फ बस्ती का सोच के तेलंगाना को छोड़ दिए वो भी नहीं, सिर्फ तेलंगाना को सोच के मरकज़ दिल्ली का छोड़ दिए वो भी नहीं, सब तरफ के बारे में सोच के फैसला करना कि हम किसको वोट देना। फ़िरक़ा परस्त ताकतों का मुकाबला इस वक्त में कौन कर सकता वो देखना। हम नाम नहीं लेते, किसी का नाम लेके नहीं बोल सकते कि भाई फलां को वोट दे, लेकिन ये बोल सकते कि वोट का परसेंटेज बढ़ाओ और एक पलड़े में डालो पूरे वोटा। गुज़िश्ता साल 40% लोग वोट डाले थे, इस साल 100% डालना। घर के अंदर पूरे लोग जितने हैं पूरे के पूरे जाके वोट डालना। आने के बाद ज़रा पूछना बाजू में, खाला आप वोट डाले जी, जाओ जी खाला वोट डालो, शरई हक़ है तुम्हारा, शरीयत बोलती वोट देने का हक़ है तुम्हारा, हक़ अदा करो जाके। और फिर दोस्तों से पूछना और उनकी रहबरी करना, नहीं जा सकते तो उनको लेके जाके वोट डालने लगाना। दूसरे लोग कितना कर रहे हैं मालूम आपको, जहन में नहीं है। आदमी आंटिया नगर में बैठ के सोच रहा है, यहाँ किस सोचने रहा हो, ये कुआं है, समंदर बहुत बड़ा है, हाँ समंदर में तैरना सीखो, कुएं के अंदर नाचना छोड़ दो। हाँ समंदर में तैरना सीखो, कुएं में तो मोटा लफ्ज़ बोलते ना लोग, वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, कुएं का मेढक क्या कि बोलते ना, वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन हम खाली कुएं का नहीं सोचना, समंदर का सोचना, उसमें गोते लगाओ, हीरे जवाहरात निकाल के लाओ उसमें से, दूर का सोचो। तो अब यहाँ बैठ के हम सोचते रहे बस इतना जो यहाँ इतना हो रहा होता, नहीं, आगे बहुत दूर की सोच रखो, आगे क्या होने वाला है। अब ये इस वक्त में गज़ा जिसके मुँह में देखो गज़ा है, फ़लस्तीन, वो लोग प्लान कितनी दूर का डाले थे मालूम, उस पर अगर बोलने लगे तो कई घंटे लग जाते। तो वैसा प्लान से हम आगे बढ़ना, एक वोट भी किसी का नहीं छूटना घर में से, 100% पोलिंग होना। बाज़ गैर मुस्लिम लोगों की मैं तकरीर सुना तो वो लोग नाम लेके बोल रहे हम लोगों के 100% पोलिंग होना। तो क्या हम सो रहे हैं? हमारी भी 100% होना पोलिंग, जिसको भी डाल रहे हैं पूरी की पूरी 100% पोलिंग होना। अब उनको समझाना, नहीं हमारा क्या फ़ायदा जी, राशन चार्ज जाके चावल लेते, जब नहीं बोलते हमारा क्या फ़ायदा बोल के। अब दूसरे चीज़ें मिल रहे तो बैंक में पैसे आ रहे तो नहीं बोलते। अब आप बोलेंगे बैंक में पैसे तो ये हुकूमत है डाल दी, इसकी तायद नहीं। कोई भी कानून बन गया, बनने के बाद किसी को भी डालना है,
अब जिससे हमारे को नुकसानात ज़्यादा हो रहे होए उसको नहीं डालना, जिससे कम नुकसान का अंदेशा है उसको डालना। एक है जालिम, एक है अज़लम, बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला। तो बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाले से बेहतर जालिम, खाली जुल्म करने वाला, वो बेहतर रहता। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। थान के 2 कपड़े हैं, वाइट कपड़े हैं। अब इस पर भी धब्बे लग के हैं, इस पर भी धब्बे लगे हुए हैं, और वो भी काले धब्बे, खून के धब्बे, लाल धब्बे लगे हुए वो भी। हाँ, लेकिन कौन सी थान पे धब्बे कम है वो देख के उसको डालना, वो देख के डालना। देखो वक्ती तौर पे बाज़ काम करते, वक्ती तौर का नहीं देखना, लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा हो रहा वो देखना, मरकज़ में क्या फ़ायदा हो सकता है वो देखना, दिल्ली में क्या फ़ायदा हो सकता है वो देखना, यहाँ का भी वहाँ का भी। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल सकता, नहीं बोलता, मैं बोल दूंगा भी नहीं आपको, लेकिन आप सोच समझ के समझदारी से काम करते हुए ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो बेहतर हो उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए बेहतर हो। और वोट का परसेंटेज बढ़ाइए, इतना बढ़ाना कि 100% होना हमारे एरिया में, सारे तेलंगाना में, सारे हिंदुस्तान में। हमारे मुसलमान भाइयों बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल 100% पोलिंग होना, तनासुब बढ़ना और इसका फ़ीसद बढ़ना, पोलिंग का, वोटिंग की फ़ीसद बढ़ना, परसेंटेज बढ़ना, 100% हो जाना। बाज़ जगह ऐसा हुआ कि एक मरतबा याद है, हिंदुस्तान की हुकूमत एक वोट से गिर गई थी। एक आदमी एक वोट था, वो भी स्पीकर का वोट था, स्पीकर को भी वोट देने का हक़ रहता आखिर में। अब उन देखा सब तरफ बराबर है, तो मसलन 100 आ गए, होना था 101, इन क्या करा, किसी एक में डाल दिया अपना वोट, तो 101 हो गया, ये गिर गई हुकूमत, वो जीत गई। फिर इलेक्शन हुआ, ऐसा हुआ इससे पहले मेरे को याद है, मैं नाम भी बता सकता हूँ आपको कौन से किसके दौर में हुआ, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे वोट का इतना वज़न है, इसके वज़न को समझिए आप, वोट दीजिए और किसको देना है दीजिए, मगर 100% पोलिंग होना और लोगों को ले जाना, अपने घर के सारे अफराद को लेके जाओ। और बाज़ दफ़े क्या होता, एक वोट इधर रहता, एक वोट उधर रहता, एक वोट उधर रहता, तो हिम्मत नहीं हारना। कपड़ा खरीदना रहे तो क्या करते, एक कपड़ा ले लिए, अब मैचिंग का होना है तो कितने दुकाना छान मारते, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ जाते, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ जाते। ये 5 साल का मसला है, एक दिन का नहीं, 5 साल का मसला है। और फिर यहाँ का नहीं है, तेलंगाना का, इस यानी हमारे मरकज़ का, हिंदुस्तान का मसला है। इसलिए सोच समझ के वोट दीजिए और 7 बजे से पहले लाइन रहना बड़ी हुआ, अव्वलीन फुर्सत में वोट डालना नहीं भाई। 12 के बाद भीड़ कम होती है, 12 के बाद भीड़ नहीं, 12 बजे तक पोलिंग हो जाना, ऐसा मान के चलना हम लोग। तो जाके 3-4 बजे तक, 5 बजे तक पोलिंग होती है, वो भी 60% 70% होती है। 100 के चक्कर में जाओ कुछ कम होती है। इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना आप लोग, खुद अपना भी वोट देंगे, अपने घर वालों का भी वोट दिलाएंगे, और फिर उसके साथ साथ आजू बाजू अपने बच्चों का, सबका वोट दे के वोटिंग परसेंट को बढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह। 100% करना, हाँ, और देख लेना है नहीं है, अगर नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपसेट उसमें दाखिल करो। 2024 में हम वोट दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा पावर है हमारा ये, इससे आदमी कुछ भी कर सकता। नहीं भाई देने से क्या फ़ायदा, वो डब्बे बदल जा रहे, फलां हो रहा, ये सब अपनी जगह है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए, और शरई एतबार से इस बात का हक बनता है कि अच्छे आदमी को वोट देना, अच्छे आदमी को। और आदमी भी वो होना जिसकी पार्टी का यानी जो मसवदा होता है, उसका बैलास जिसको बोलते हैं, जो वो लोग अपने तौर पे मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं, मैनिफेस्टो, तो उसके अंदर मुसलमानों के बारे में क्या क्या तयक़ुनात दिए गए उसको देख के, उन पॉलिसी नहीं बदल सकता हूँ। 1-2-4 कैंडिडेट उसमें गलत आ सकते, उसका यानी बैकग्राउंड ख़राब हो सकता है उसका,
लेकिन वो पॉलिसी के तहत उसको वोट देना पड़ता। ऐसे पॉलिसी वाले आदमी को देना। मेरी गुजारिश आपसे यही है, बस इसकी अहमियत आपको बताना था कि वोट की बहुत बड़ी अहमियत है। एक वोट लाखों ने करोड़ों का समझिए, आप उसको समझ के वोट दीजिए। और पैसे दिले के वोट देना हराम है, हराम, जायज़ नहीं है। 200-200 रुपये, 500-500, 1500 रुपये लेके नहीं देना है साहब। वैसे बहुत आते लोग आके बोलते, आफरा करते, लेकिन अमानत समझ के देना। अमानत में खयानत नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। अब अच्छा, वो पैसे मिले तो कितने दिन काम आते। अब वो कोई बेचारा शराब का आदी रहे तो जब लुटा के आ जाता, ख़त्म हो, पी के लौट लेते हुए आता वहाँ से, ये चंद घंटों के भी पैसे ख़त्म। भाई अल्लाह वास्ते करना ये। और हमारे जो ज़िम्मेदार अहबाब हैं, जिसका असर रसूख चलता, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि लोगों को समझाइए, बताइए कि भाई देखो वोट की अहमियत कितनी बड़ी है, वोट कैसा देना, और अव्वलीन फुर्सत में देना और तरीक़े से देना, जिसको बोले उसको दबा के नहीं आना, वहाँ पे देखना, समझना, जाके थोड़ा टाइम लगा परवाह नहीं, जाके जो सामने दिखा दबाए, आगे नहीं। बाद में बटाना दब के रहते, वो नीचे दिखा दो उसको, फिर दबा के आ गए। किसको वोट दिए जी? बोले तो नहीं, वो बटाना बहुत दब के थे तो उसको मैं भी दबा दी, बोली एक मोहतरमा। वैसा नहीं जो माँ, उसको देखना पहले अपन किसको देना चाह रहे, देख के दबाना बटन। वहाँ पे दबाने के बाद टी बोल के आवाज़ आने के बाद वहाँ से हटना। और उसमें भी लोग आ रहे थे, किसको दे रहे जी अम्मा? फलां को दो, बोलते नहीं, जो अपने को समझ में आ रहा ना उसको देना। वहाँ पे भी कैनवसिंग करने वाले रहते हैं। पैसा बोलता है बोल के कभी सुने थे हम? हाँ, हर जगह बोलता, वो रात में भी बोलता, दिन में भी बोलता, पोलिंग के ऑफिसों में भी बोलता, महकमों में भी बोलता, सब जगह बोलता। मैं आपको इससे पहले शेर सुनाया था, इस हिर्स व हवस की दुनिया में इंसान बदलते देखे हैं। गुज़िश्ता जुमा सुनाया था ना मैं ये। इस हिर्स व हवस की दुनिया में इंसान बदलते देखे हैं, चांदी के खनकते सिक्कों पर ईमान बदलते देखे हैं। ऐसे है दुनिया में लोग, लेकिन ईमान वाला जो असली होता ना, मजबूत डटे रहता। हमें तुम कितने भी खिलाओ, कितने का ऑफर दो, हम ईमान नहीं बेच सकते। ईमान हमारा इतना हल्का नहीं है, इतना सस्ता नहीं है तुम करोड़ 2 करोड़ में ख़रीद लो हमारे को, नहीं। हमारा ईमान मजबूत है। साहबा से कहा गया था कि अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो तो पहले वाले इस्लाम को कबूल कर लो। फिर उसके बाद ये कहा गया कि अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो तो तुम्हारे पैगंबर को तुम इस तरह कहो। तो वह साहबी ने कहा कि तुम आज़ादी की बात कर रहे हो, सामने तेल भी तुमने खौला रखा है, मुझे उसमें डालने का तुम कह रहे हो। अगर मुझे उसमें डाल दिया जाए और मुझे छोड़ दिया जाए, ना डाला जाए, और मैं रसूल को मेरी वजह से पैर में कांटा चुभे, वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे डाल दिया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर तेल में डाला जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर तेल में डाला जाए, मैं इसको पसंद करूँगा। लेकिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभे, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं है जो बिक जाए, ऑफर दे दिए चला गया, हमारा ईमान नहीं। ईमान पे डटे रहिए मजबूती के साथ। ऑफर बहुत आते रहते, ऑफरों पे मत जाइए और अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए। ये कोई भी ऑफर खबर में काम आने वाला नहीं है। मरने के बाद किसी को कोई ऑफर काम नहीं आएगा। मरने के बाद वहाँ मुनकर नकीर आ जाएंगे, सवाल जवाब करेंगे, वहाँ पे कोई ऑफर देने वाला जवाब देने के लिए नहीं आएगा। अपने आमाल नामे का हिसाब हमको देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर हमें मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।